हेलो एंड वेलकम गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में, जहां आज हम करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के टॉप 25 जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए बारसूर, बी गुजरात, सी पंजाब या डी मध्य प्रदेश। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बारसूर वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि बारसूर। बारसूर है वो छत्तीसगढ़ में एक जगह है, वहाँ स्थित है। मामा भांजा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे दो शिल्पकार थे, मामा और भांजा, जिन्होंने ये मंदिर एक दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया था। वैसे तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि राजस्थान नहर कहाँ से जल ग्रहण करती है। आपके ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी भागीरथी नदी, सी सतलज नदी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी, यानी कि जो राजस्थान नहर है वो सतलज नदी से जल ग्रहण करती है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नंदा देवी चोटी किसका हिस्सा है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि कुमाऊं हिमालय। तो नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है और नंदा देवी चोटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कैसी न्यायपालिका है। आपके ऑप्शन है संवैधानिक, बी कानूनी न्यायपालिका, सी स्वतंत्र या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि स्वतंत्र। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो जो आपके ऑप्शन है वो है ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। तो सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क माना जाता है। तो चलिए गाइज आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। तो इसी के साथ जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि 12,756 किलोमीटर। और जो आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1,738.14 किलोमीटर, वो है आपका चंद्रमा की त्रिज्या। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था किस से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि मौलिक अधिकार। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए जिनेवा, बी हंगरी, सी पेरिस या डी अमेरिका। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि जिनेवा। जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस एक संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत के बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में की थी। तो चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो देखते हैं। डोंगरी भाषा का संबंध किससे है। तो डोंगरी भाषा का संबंध किससे है, यानी कि डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि जम्मू कश्मीर। तो डोंगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है। तो गोलकोंडा किला आपके ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश या डी केरल। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि तेलंगाना। तो गोलकोंडा किला तेलंगाना में स्थित है और ये पूर्व काल में कुतुबशाही राज्यों से मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था और इसका निर्माण 1600 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। आपके ऑप्शन है ए निरुपमा रॉय, बी चोकिला अय्यर, सी आनंदीबेन पटेल या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि चोकिला अय्यर। चोकिला अय्यर भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी। और जो आपका ए है निरुपमा राय, ये निरुपमा राय आपकी 27वीं विदेश सचिव थी और आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल है, यानी कि गवर्नर है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यानी
कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या है, यानी कार्य किस में मापा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि जूल। कार्य का मात्रक जूल है। तो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी डिगबोई या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सी है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि डिगबोई। भारत का प्रथम क्षेत्र स्थल डिगबोई में स्थित है और ये आसाम में है। तो चलिए देखते हैं आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल के परत आयनोस्फेयर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है बेतार संचार, बी मौखिक संचार, सी लिखित संचार या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि बेतार संचार। वायुमंडल की परत जो आयनोस्फेयर है वो बेतार संचार से संबंधित है। तो जानते हैं बेतार संचार होता क्या है? बेतार संचार का मतलब है कि बिना तार के सूचना संकेतों के स्थानांतरण है, यानी कि इसका आविष्कार जो है वो 1901 में किया गया था। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 1940 में किसने भारतीय मुसलमानों के लिए आज़ाद देश की मांग की थी? तो मोहम्मद जिन्ना, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि मोहम्मद जिन्ना। मोहम्मद जिन्ना ने 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए आज अलग देश की मांग की थी। तो चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। वैसे इसमें जो लॉर्ड कजन है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध आपके ऑप्शन है 1914, बी 1930, सी 1945 या डी 1949। जो आपका डी है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि 1939। सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था और समाप्त 1945 में हुआ था, और जो पहला विश्व युद्ध है वो 1914 में शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो देखते हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? मालगुडी डेज आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी आर के नारायण या डी नागार्जुन। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी आर के नारायण। तो मालगुडी डेज बुक के लेखक आर के नारायण थे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने दिनों की होती है? तो प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिक से अधिक 3 वर्षों की होती है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, 3 वर्ष। तो प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम 3 वर्षों की होती है और भारतीय संविधान में 352 से लेकर 360 तक के आपातकालीन आपबंदों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं और भारत में 1950 से लेकर 2019 तक 125 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। शिमला समझौता कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1927, बी 1972, सी 1980 या डी 1988। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 1972 वो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि 1972 में शिमला समझौता हुआ था। तो चलिए गाइस आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मेरठ, बी हरियाणा, सी अहमदाबाद या डी गुजरात। तो हड़प्पाई स्थल लोथल है वो गुजरात में स्थित है, यानी कि डी जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। तो गुजरात में स्थित है, लोथल है वो गुजरात में स्थित है। मेरठ में आलमगीरपुर और हरियाणा में बनावली और अहमदाबाद में रंगपुर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 22वां क्वेश्चन। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, बी सामवेद, डी सी ऋग्वेद या डी अथर्ववेद। तो सबसे आपका पुराना वो वेद है वो है ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है और इसके रचनाकार धन्वंतरि थे, और यजुर्वेद के विश्वामित्र और सामवेद के भरत मुनि और अथर्ववेद के विश्वकर्मा, ये सब इनके रचनाकार थे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है?
तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है वो अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। तो आपका जो ए है ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु। तो चलिए गाइस, आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए बायोलॉजी, सी एपिकल्चर, डी एनोलॉजी या फिर सी एनोलॉजी या फिर डी एटमोलॉजी। तो आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन डी है एटमोलॉजी वो हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि कीड़ों के बारे में अध्ययन करने को एटमोलॉजी कहते हैं। और एपीकल्चर है वो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं। तो चलिए गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड थॉमस, सी डलहौजी या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग वो हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। तो रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। तो चलिए गाइज, आज के हमारे सारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैनल की जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, क्वेश्चंस हैं, इन्फॉर्मेशन, वो आपको अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।